Hello friends, welcome back. Today we will talk about stock Rosary Biotech Limited, which is a very good company, a small company, और इसका ज़्यादातर इसका बिजनेस यूरोप से आता है। अगर यूरोप में अभी डिमांड कम है, इसलिए ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हालांकि अक्टूबर 2021 तक ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था, और उसके बाद से जैसे ही कोविड के बाद से ये मंदी आई केमिकल सेक्टर में, और इधर रसिया यूक्रेन का वार अफेक्ट किया, और रसिया यूक्रेन के वार ने यूरोप की कमर तोड़ी, और जो प्रॉपर जो केमिकल का जो डिमांड था पूरा मैक्सिमम यूरोप में होता है, उसको काफ़ी हैम्पर पहुंचा है। इसीलिए केमिकल सेक्टर में अभी पूरी मंदी थी, और धीरे धीरे ये इस मंदी को पीछे छोड़ रहा है, और स्टॉक अपने जंजीरों को तोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर स्टॉक के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कोई अच्छा नंबर नहीं इसने रिजल्ट दिखाया था, लेकिन मार्केट कैप इसका 4,819 करोड़ है, और करंट प्राइस अभी 872 है। आज ये स्टॉक लगभग 4.5% के आसपास गेन किया है, और इसके पीछे एक स्पेकुलेशन ये है कि स्टॉक हो सकता है कि क्वार्टर वन में या फिर इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आउट परफॉर्म करे, और कई ब्रोकरेज हैं जो इसका टारगेट 1200 से लेकर 1400 तक का दे रहे हैं। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी मैं इसको एक समय जब ये 550-600 के आसपास था तो मैंने थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने के लिए सोचा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यूरोप की मंदी पता नहीं कब तक रहेगी, क्योंकि यूरोप में कोई यूरोप की ग्रोथ को कोई ड्राइवर करने वाला तो कोई ऐसा एलिमेंट दिख नहीं रहा है। तो इसलिए, और उस समय इसका पी भी सेक्टर की तुलना में मुझे सही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं चूक गया, मैं निवेश नहीं किया। आज किया होता तो आज 20% के आसपास स्टॉक में ग्रोथ होता। अगर स्टॉक की पी की बात करें तो इसका पी 35-35.5 के आसपास चल रहा है, और बुक वैल्यू 190 है, और डिविडेंड इसका माइल्ड है, ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.3 है, तो जो कि ऑलमोस्ट अगर आपको 10-15% का रिटर्न लेना है तो ठीक है, वरना ये बहुत कोई मैजिकल इसमें रिटर्न नहीं होगा। स्मॉल कैप की कंपनी है, ये जब भागने लगेगी तो फिर जल्दी रुकती नहीं है। फेस वैल्यू इसका 2 है, और अगर इसके सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में पिडिलाइट इंडस्ट्री है, इस सेक्टर में एसआरएफ है, और दीपक नाइट्राइट भी है, और रोसरी बायोटेक एक और बड़े नाम से जानी जाती है, जैसे कि उजाला, जो हम लोग नील इस्तेमाल करते थे बचपन में, आज भी हम लोग करते हैं। मैं तो नहीं करता हूँ, लेकिन लोग करते होंगे। उजाला जो रोसरी बायोटेक ही, उसमें जो नील पड़ता है वो रोसरी बायोटेक ही उसको बनाती है। और टाटा केमिकल है, तो इस सेक्टर की ये सब दिग्गज कंपनियां हैं। अगर उनकी तुलना करें रोसरी बायोटेक से, तो मैनेजमेंट तो इसका काफ़ी तगड़ा है, सही है, लेकिन अभी जैसे जैसे केमिकल सेक्टर में डिमांड आएगी तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर मजाक में अगर लेना हो इस स्टॉक को, तो आप 2 साल के लिए आप 800 के रेट पर जैसे इस स्टॉक को लेंगे, 800 से 850 के बीच में, 2 साल के भीतर यह स्टॉक 1600 1650 के आसपास ये ट्रेड करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक यह स्टॉक इस प्राइस से, जो करंट प्राइस है, उससे ये डबल कर जाएगा। ये फिर भी एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं कि इसमें कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये बस मैं एक अपना एजम्पशन, अपना मैं एक मुझे एक आशा लग रहा है कि जैसे डिमांड आ रही है धीरे धीरे, इसका सबसे ज़्यादा डिमांड अभी केमिकल सेक्टर में लौट रहा है, वो चाइना में लौट रहा है, चाइना और रसिया यहाँ पे। तो उस पूरे वर्ल्ड परपेक्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 साल में यह स्टॉक डबल होगा। अब अगर हम स्टॉक के सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल में इसके सेल में लगभग 30% के आसपास ग्रोथ हुआ है, और इसके कंपाउंडेड प्रॉफिट में 23% का ग्रोथ है, जो कि पिछले 3 साल में 18 है, और ट्रेलिंग 12 मंथ यह 27% आता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पिछले 5 साल का देखेंगे इस स्टॉक का, तो वो लगभग 15 से 16% है। तो ठीक ही है, कोई बहुत ज़्यादा खास अच्छा नहीं कहेंगे। जैसे बाकी और स्टॉक जो आज शानदार रिजल्ट जोमेटो ने दिया है, तो खैर जोमेटो का रिजल्ट का भी एनालिसिस हम लोग करेंगे, और उसके बिजनेस में कौन सी अभी अड़चनें आने वाली हैं बजट के बाद, और क्यों कैसे इतना, और इसका अच्छा रिजल्ट आया है जोमेटो का, और इसके रिजल्ट से क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है, इसकी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे।
और ये रहा कहानी आज का रोसरी बायोटेक का। तो जितना ज़्यादा यूरोप में केमिकल का डिमांड होगा, चाइना में डिमांड होगा, रसिया में डिमांड होगा, यह स्टॉक उतना ही अच्छा चलेगा, उतना ही ज़्यादा चलेगा। ये इसके जो एमडी हैं वो भी बहुत, उनका इंटीग्रिटी बहुत शानदार है। तो मैनेजमेंट में कोई डाउट नहीं है, बशर्ते बिजनेस कैसा करता है, माहौल क्या रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसी रहती है, ये सब डिपेंड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक चर्चा में, तब तक के लिए धन्यवाद।